बेटी है महाराज जी, 5 साल की थी ये, तो इसके साथ कुछ गलत हुआ था, मतलब मेरे घर ही वाले ने गलत किया था। अच्छा। तो जैसे वो घर में 4 सदस्य थे वो लोग, एक सदस्य छोटा वाला गलत किया, तो बाकी 3 सदस्य आए माफी मांगने के लिए, तो अब माफी मांगे तो फिर मैं माफ नहीं कर पाई महाराज जी, इतना बड़ा गलत किया था वो लड़का, तो मुझे उन तीनों को माफ कर देना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, मुझे बस यही पूछना। भाई जिसने गलत किया उसको दंड मिलना चाहिए, तो नहीं दे पाए महाराज जी हम लोग दंड। कोई बात नहीं, तो उनको दंड देना चाहिए था, उनको दंड मिले जो गलत किए हैं, बाकी लोगों को क्यों दंड मिलेगा जिनने गलत नहीं किया। तो मतलब हम लोग उनसे बातचीत करना बंद किया, बस किया महाराज जी। और इसलिए अपनी बेटा बेटों नजर बनाए रहो, परिवार के लोगों पे भी रह के बच्चों के प्रति नजर बनाए रहने की जरूरत है, आज किसी का भरोसा नहीं है। इसी कारण महाराज जी मैं ये चाहती हूँ कि आप भागवत कथा में ये बताइएगा कि ना, जैसे किसी के घर बच्चे नहीं है, मेरी जेठानी थी उनके एक भी बच्चा नहीं थे, मतलब जैसे चाचा वाचा वाला जेठानी देरानी रहते ना वैसे, तो नहीं थे बच्चा, तो फिर 10 साल हो गए थे उन दोनों की शादी, तो ये मेरी बेटी भी 6 साल बाद आई ना, तो उनके घर में एक भी नहीं है बेटा बेटी, तो बचपन से मैं उनके घर छोड़ देती थी, बस बगल में ही है घर, तो अब छोड़ देती थी मैं बचपन से। तो जैसे लड़की 5 साल की हुई ना, और मतलब कुछ हो गया, वो लड़का भी बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं शायद भगवान क्या चाहते थे। चलिए, पर अपने बच्चों की, इसलिए हमने कथा में आज छोटी से छोटी बात का भी आपको समझा के बताया कि बच्चों के प्रति तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आंखों से जरा सी देर के लिए भी बच्चे ओझल ना हो, आपकी आंखों के सामने ही खेलें। वो एक अलग ज़माना था कि गांव में बच्चे चले जाते थे, दिन भर खेलते थे, तब लोगों की नीयत बुद्धि इतनी बुरी नहीं थी, आजकल तो नीयत बुद्धि बुरी है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी, बाकी सब ठीक है, सावधानी की जरूरत है। ठीक है महाराज जी, मेरे पति ना मतलब अच्छे हैं, मुझे शिकायत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन वो गुस्सा बहुत करते हैं महाराज जी, जैसे आप बोलते हो ना सच बात हो या कुछ भी, मतलब मीठा वचन बोलना चाहिए, कड़वा वचन नहीं बोलना चाहिए, तो ये सच बोलते हैं लेकिन कड़वा वचन बोलते हैं महाराज जी, जोर जोर से चिल्लाते हैं। कथा सुनेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा, जल्दी से नहीं आएगा, आएगा धीरे धीरे आएगा जी। मेरा बहन बेटा भी वो देख रहा है लाइव, तो उसको राधे राधे आशीर्वाद दे। सबको राधे राधे, भगवान सबको सुखी रखें, सबको प्रसन्न रखें, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। मैं वो नवदुर्गा जो होते हैं वो महालक्ष्मी में आते हैं कि उपलक्ष्मी में आते हैं, ये जानना था। नवदुर्गा चैत्र के महीने में आती है, अभी चैत्र आने वाला, तो चैत्र के महीने में अभी सुना देना बेटा, जो 9 रूप है उन्हीं का। हाँ, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति घोषमांडेति चतुर्थकम, वो उसी में आएंगे अभी चैत्र की नवरात्रि की प्रतिपदा से। हाँ, वो उपलक्ष्मी आती है कि महालक्ष्मी में माना जाता है उनको? भैया जी नवरात्रि में तो महालक्ष्मी आती है, उनमें से एक महालक्ष्मी होती है। हाँ उनके, और वो जानना था कि जब कोई खत्म हो जाता है तो 13वीं होती है, तो उसमें बोलते हैं रिवाज है कि साबुन नहीं लगाना चाहिए और 10 दिन तक तेल या हल्दी में खाना भी नहीं बनता है, ऐसा कुछ रिवाज है ससुराल में? रिवाज इसलिए है कि वो दुख जो माहौल बना, कोई मर गया तो भाई दुख का माहौल है। हाँ। तो थोड़ा खान पान में भी दुख लगे। हाँ। पहली की बेटी तो ससुराल जाने में रोती थी, आजकल नहीं रोती, तो मम्मी झंडू बाम लगा देती है आंखों में, बेटा कुछ तो कर। तो एक रिवाज है कि भाई कुछ तो रो। हाँ। तो दुख सा कुछ तो लगे, खान पान में ही लगे, पहनावे में लगे, तो साबुन आबुन नहीं लगेगा तो लगेगा भाई बड़े दुखी है देखो। हाँ वही 13 दिन का ये नियम इसलिए थोड़ा दुख सा लगे, इसलिए। अच्छा, बाकी दुख बुख होता कोई नहीं है, मरो तो मरो, कोई दुनिया मरे। हाँ, पर लोग तो चुपके से साबुन आबुन भी लगा लेते हैं। वही जानना था क्योंकि ससुरालों में सब तरफ रिवाज रहते हैं ना 13 दिन का, इसलिए। ससुरालों में रिवाज है, अच्छा है रिवाज रहे। पर ये इसलिए कि थोड़ा सा लगे कि दुख है, इसलिए। श्रीमन नारायण गुरु। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, जैसे आप बोलते हो कि हमें कर्मों का दंड मिलता है, अच्छा और बुरा, तो हमें कर्मों का ही दंड मिलना है, तो हम जैसे भक्ति करते हैं तो भक्ति का फिर क्या लाभ मिलेगा हमें? हाँ जी, सवाल तो बहुत अच्छा है आपका, सवाल के लिए ताली होनी चाहिए। जब कर्म करने से ही सब कुछ मिलता है, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा, तो फिर भगवान की भक्ति का क्या लेना देना है? ठीक कह रहे हैं आप। एक गुरु जी के 2 चेले थे। एक चेला वैश्या के घर जाता था उसका मुजरा देखने, दूसरा सत्संग में जाता था। सत्संग में जाने वाले को लोहे की कील लग गई और मुजरा देखने जाता था उसको सोना मिल गया एक पोटली। तो जो गलत जगह जाता था उसे तो सोना मिला और जो सत्संग में जाता था उसे लोहे की कील। तो चेले ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये तुम्हारे भगवान का कैसा न्याय है? गुरुजी ने कहा, बेटा तुम वर्तमान को देख रहे हो, ईश्वर भूत भविष्य को भी जानता है। आज के दिन तुम्हारी मृत्यु होनी थी पर तुमने सत्संग से अपने आप को जोड़ा, भगवान से अपने आप को जोड़ा, तो भगवान ने तुम्हारी मृत्यु को एक लोहे की कील में ही तब्दील कर दी है। जरा से संकट में, जरा से दुख दे करके वो टल गई और उसे आज इतना
एक राजा बनना था किसी जगह का, पर वैश्या का संग किया, गलत किया, तो उसका पुण्य नष्ट होता होता जरा से सोने से उसको संतोष करना पड़ेगा, जबकि उसे खजाना मिलने वाला था। तो आप जब भक्ति करते हैं, पुण्य करते हैं, तो ईश्वर हमारे जीवन के संकट टालते हैं और हमारी जरा सी मेहनत। आपने साइकिल चलाई कभी? जी। आती है आपको साइकिल? हाँ जी। तो साइकिल जब आपने चलाई होगी तो एक चीज ध्यान दे होगी, कभी कभी साइकिल चलाने में ना हवा सामने से होती है, तो बड़ा जोर लगाना पड़ता, फिर भी साइकिल नहीं चलती, और कई बार हवा पीछे से आती है, तो आप जरा सा पैडल मारो, बहुत तेज साइकिल चलती है। सही होता है, ऐसा है या? हाँ। उसी तरह कर्मों का पैडल तो हम चला ही रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा पीछे की हवा बन के आती है और धक्का दे के बहुत आगे ले जाती है हमें। और यदि आपने केवल कर्मों के भरोसे रहे तो आपके जीवन में तूफान सामने से आएगा जो आपको रोकेगा, जैसे साइकिल को रोक देता है तूफान। उसी तरह भगवान, कर्म तो करो बेटा, भगवान की खूब भक्ति, कर्म करो, पर भक्ति इसलिए जरूरी है क्योंकि कर्मों से सुख दुख मिलता है, पर भगवान की भक्ति से मोक्ष मिलता है, भगवान का धाम मिलता है। इसलिए आत्म कल्याण करने के लिए भगवान जरूरी है। ये गुरुदेव, जैसे मैं पूजा करती हूँ तो अब आपसे मैंने गुरु दीक्षा ले ली, तो वो 11 माला वो जाप करनी है मुझे, तो मैं सुबह शाम 1 घंटा, सुबह और 1 घंटा शाम जैसे मैं पूजा करती हूँ, तो फिर ये ज्यादा हो जाएगा, तो फिर मैं वो माला जाप करूँ या पूजा आप करूँ? चलते फिरते जाप करते रहिए, पवित्र